So continuing with sheet of work by energy, here are few problems from exercise 2 जहाँ पे कई बार बच्चे समझ नहीं पाते, तो इसलिए हम थोड़ा और शेयर कर रहे हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन, water is pumped from a depth of 10 meter delivered through a pipe of cross sectional area up to height of 10 meter और ये वॉल्यूम ऑफ डिलीवरी है, तो पावर रिक्वायर्ड। तो इसमें कई बार एक छोटी सी गड़बड़ जो हो जाती है वो ये रह जाती है कि भाई ये जो डिलीवर कर रहा है, तो अपन क्या करते हैं, डी एम बाय डी टी इंटू जी एच कोई पावर मान लेते हैं। डी एम बाय डी टी है, बट ये बात समझिए कि यदि इस रेट से पानी डिलीवर हो रहा है, राइट, थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इनिशियल वेलोसिटी तो रेस्ट पे था जहां से पानी उठा रहे होंगे, राइट, बट फाइनली कुछ तो वेलोसिटी रहनी पड़ेगी पानी की, तभी तो वॉल्यूम फ्लो रेट आएगी। कहने का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻², दिस इज द एरिया, इनटू V1 डेल्टा टी, इतना लेंथ ऑफ वाटर डिलीवर हुआ बाहर डिलीवरी टाइम में, तो इनटू V1 डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू 0.2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर आया, ये भी वॉल्यूम है। सो V1 निकालना बहुत जरूरी है कि किस वेलोसिटी से पानी डिलीवर हो रहा है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड की काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी आया है, ये भी अकाउंट में लेना पड़ेगा, तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। थर्ड क्वेश्चन काफी लंबी कहानी है, राइट, ये एरोडोम में भी है सेम क्वेश्चन, इसको हमने मोमेंटम में भी आगे जाके इसका एक वर्जन लिया है, राइट। यहाँ तो मोमेंटम वाला वर्जन नहीं है क्वेश्चन में, यहाँ बात सिर्फ वर्क एनर्जी की ही हो रही है। तो इसमें क्या है, द एंड ऑफ द स्प्रिंग्स आर अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ मास 3 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम। 3 किलोग्राम ब्लॉक रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, 2 किलोग्राम ब्लॉक वर्टिकली अबाउट इज इन इक्विलिब्रियम। ये ध्यान दीजिएगा, इट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब एक्चुअली नेचुरल लेंथ से ये थोड़ा सा कंप्रेस्ड होगा by amount x1 such that kx1 is equal to 20 Newton. तो इसको यूज करके आप देख सकते हैं, सबसे पहले k निकाला 1 सेंटीमीटर इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि नेचुरल लेंथ नहीं है, इक्विलिब्रियम की लेंथ है। तो यहाँ पर ये kx1 या नॉट लिखा शायद, तो kx नॉट और mg बैलेंस हो रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि जब ये उठेगा, राइट, तो कब उठेगा, 3 किलोग्राम का ब्लॉक। तो मैं यहाँ चित्र बना देता हूँ, वहाँ तो उसमें फंस जा रहा है चित्र। यदि ये नेचुरल लेंथ की लाइन है, तो 2 किलोग्राम का ब्लॉक जब इस नेचुरल लेंथ की लाइन से y ऊपर होगा और 3 किलोग्राम के ऊपर फोर्स ky लगे, इतना कि ऊपर की तरफ लगे,
तो ये उठेगा। तो इन्होंने बोला कि और फर्दर इधर कितना कंप्रेशन करें कि ये यहां तक उठ सके, नेचुरल लेंथ से y ऊपर तक जा सके। तो ये कह रहे हैं कि जी अपन ने इसको फर्दर लेट से x कंप्रेस और किया, तो ये हो गया आपका इनिशियल स्टेट जहां पे ये कंप्रेस्ड है फ्रॉम नेचुरल लेंथ x1 x0 प्लस x, इतना ये कंप्रेस्ड है। और फिर उठा, और उठ के जब नेचुरल लेंथ को क्रॉस करा तब फोर्स लगाया इतना कि उठा के ले जाए, एज इन ky इज इक्वल टू 3m मतलब mg। तो इनिशियल से फाइनल तक वर्क एनर्जी की इक्वेशन यहां पे हम लगा रहे हैं, राइट।